तो दोस्तों पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। आज की क्लास पशु परिचय की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन पशु परिचय का जो पार्ट बी है, जो 45 नंबर का आ रहा है, उस पार्ट को कवर करने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पशु परिचय की भर्ती वाले बच्चे इस क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास शुरू करते हैं और क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्लास शुरू कर रहे हैं। राजस्थान में सर्वाधिक भैंस कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा भैंसें कहाँ पे पाई जाती है? जयपुर में, अलवर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पे पाई जाती है? तो जयपुर में। और सबसे कम, सबसे ज्यादा तो आपने पढ़ लिया है जयपुर में, सबसे न्यूनतम या फिर सबसे कम, तो सबसे कम कहाँ पे पाई जाती है? तो आपका सही आंसर होगा जैसलमेर में। जहाँ पे पानी की कमी होगी, जहाँ पे पानी की कमी होगी वहाँ पे चारे की कमी होगी, और चारे की कमी होगी वहाँ पे भैंसें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इस लॉजिक से आप याद रख सकते हैं, सबसे कम भैंसें जैसलमेर में और सर्वाधिक भैंसें जयपुर में पाई जाती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का पूरे भारत में भैंसों के मामले में दूसरा स्थान है। मतलब सबसे ज़्यादा भैंसें कहाँ पे हैं? सबसे ज़्यादा भैंसें तो हैं, फर्स्ट नंबर पे है पूरा भारत में उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी का जो इलाका है वो पहले नंबर पे है भैंसों की संख्याओं में। सबसे सर्वाधिक भैंसें कहाँ पे है पूरे भारत में? तो आपको ध्यान में होगा यूपी में। और राजस्थान का नंबर कौन सा आता है? तो राजस्थान का नंबर है 2। भैंसों के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है पूरे भारतवंश में, पूरे भारतवर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो वसा की मात्रा मतलब फैट की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 3 से 4%, 5 से 7%, 7 से 8% या 10 से 15%। ये अपन सभी जानते हैं कि भैंस के दूध में जो वसा की मात्रा है, फैट की मात्रा है, वह गाय की तुलना में तो ज्यादा होगी ही होगी। और उसका दूध भी इसीलिए गाढ़ा भी होता है, ये भी आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वसा की मात्रा, फैट की मात्रा ज्यादा होती है। तो वसा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो इसका सही आंसर होगा लगभग 7 से 8%। पूरे दूध का लगभग 7 से 8% मात्रा क्या हो जाएगी? फैट की होगी। जैसे 1 किलो दूध है, 1 किलोग्राम दूध है, और 1 किलोग्राम दूध में को अपन ग्राम में बदलें तो 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। उस 1000 ग्राम दूध में से 80 ग्राम के आसपास लगभग फैट की मात्रा होगी। 80 ग्राम दूध के अंदर क्या होगी? लगभग 80 ग्राम फैट की मात्रा होगी। इस 1000 ग्राम दूध के अंदर 80 ग्राम किसकी मात्रा हो जाएगी? फैट की मात्रा। तो 7 से 8%, 70 से 80 ग्राम के आसपास में फैट की मात्रा होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अपन एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं कि गाय के दूध में कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। गाय के दूध में लगभग इसकी आधी होती है। तो आप ये ध्यान रखना, 3 से 4% के आसपास गाय के दूध में फैट की मात्रा होती है। गाय के दूध में फैट की मात्रा, वसा की मात्रा कितनी होगी? लगभग 3 से 4%। और भैंस के दूध में वसा की मात्रा होगी लगभग 7 से लेकर के 8% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य गौ सेवा आयोग का गठन कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी, आयोगों से संबंधित क्वेश्चन, विश्वविद्यालयों से संबंधित क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि राज्य गौ सेवा आयोग का गठन कब किया गया? इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए? मार्च 2020 होगा, मार्च 1995 होगा, मार्च 2000 होगा, या मार्च 2008 होगा? तो इसका सही आंसर होगा मार्च 1995। अगर आपको एग्जैक्ट डेट पूछे तो आप याद रखना 23 मार्च 1995 को राज्य गौ सेवा आयोग का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका सही होगा 23 मार्च 1995 में इसका गठन किया गया। गठन कहाँ पे किया गया? तो आपको ध्यान रखना है जयपुर जिले में इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय की गर्भावधि होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी। इसका सही आंसर क्या होगा? 320 दिन, 180 दिन, 280 दिन या 360 दिन। तो गाय की अवधि लगभग, गर्भावधि, गर्भ की अवधि कितनी होती है? लगभग 280 दिन के आसपास होती है। तो लगभग आप देख सकते हैं कितने महीने हो गए। 280 दिन के को आप 30 से भाग देके देखिएगा 280 के हिसाब से, तो अपने पास में आ गया लगभग 9 महीने और 10 दिन के आसपास। 9 महीने और 1 दिन, तो 9 महीना और 1, 9.1 मतलब 9 महीने और 10 दिन के आसपास की इसकी गर्भावधि होती है। तो गाय की अवधि अगर 9 महीने और 1 दिन, 10 दिन आ जाए, 9 महीने और 10 दिन आ जाए तो भी आपको ध्यान में रखना है कि ये गाय की गर्भावधि के बारे में बात हो रही है। और लगभग 280 दिन आ जाए तो भी इसका आंसर क्या टिक करना है आपको? लगभग 280 दिन गाय की गर्भावधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय नहीं है। स्टार लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आप कंफ्यूजन में गलत करके आएंगे। स्पीड में क्वेश्चन करने के चक्कर में ये क्वेश्चन गलत होगा। क्यों? क्योंकि विदेशी नस्ल की गाय अपन सोचेंगे ये सारी की सारी विदेशी नस्ल की दिख रही है, अपन किसी पे भी एक पे टिक कर देंगे और कह देंगे ये विदेशी नस्ल की गाय। लेकिन ये पूछे नहीं है, तो ये देखिएगा, ये इसका आंसर होगा। हॉलिस्टन विदेशी नस्ल की गाय, जर्सी विदेशी नस्ल की गाय, रेड डेन विदेशी नस्ल की गाय। कांकरेज जो गाय है वो विदेशी नस्ल की गाय नहीं है। बाड़मेर जालोर का जो इलाका पड़ता है, और मूल रूप से तो ये गुजरात के कच्छ में पाई जाती थी, उत्पत्ति स्थल तो इसका गुजरात का कच्छ का जो एरिया है वह है। लेकिन अपने यहाँ पर बाड़मेर और जालोर जिलों में ये कांकरेज नस्ल की गाय पाई जाती है, और ये दो प्रयोजन के लिए यूज की जाती है, मतलब द्विप्रयोजनीय गाय है। एक तो बोझा ढोने के लिए और एक तो तेज दौड़ने के लिए। तेज दौड़ना और बोझा ढोना दोनों काम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और मूल रूप से ये कहाँ की है? गुजरात के कच्छ की है। और कांकरेज नस्ल देसी नस्ल है, विदेशी नस्ल नहीं है। तो आप सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले नहीं वाले, तो सबसे पहले आप नहीं पे नीचे टिक कर लीजिएगा, फिर आप क्वेश्चन को वापस से पढ़िएगा। विदेशी नस्ल की गाय नहीं है, हॉलिस्टन, जर्सी, कांकरेज या रेड डेन। तो ये तीनों गायें तो विदेशी नस्ल की है, लेकिन ये जो गाय है कांकरेज, ये देसी नस्ल की गाय है। मूल उत्पत्ति स्थल इसका गुजरात है, गुजरात का कच्छ है, और राजस्थान में यह बाड़मेर, लिख देता हूं मैं, राजस्थान में ये बाड़मेर और जालोर के इलाके, क्योंकि ये गुजरात के लगते हुए जिले हैं, तो यहाँ पे ये पाई जाती है। और इनके द्विप्रयोजनीय यह नस्ल की गाय है, और भारी नस्ल की गाय है, ये भी ध्यान रखना, ये भारी नस्ल की गाय है और इसके सींग बहुत मजबूत होते हैं, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और बोझा ढोने के लिए और तेज दौड़ने, द्विप्रयोजन के रूप में क्या क्या यूज किया जाता है? बोझा ढोने के लिए और तेज दौड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और एक सभी गायों के आपको प्रजनन स्थल, प्रजनन केंद्र ध्यान में होना चाहिए। जैसे कांकरेज का प्रजनन केंद्र बाड़मेर में, कांकरेज का प्रजनन केंद्र कहाँ है? बाड़मेर, चौहट्टन जगह। साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, चौहट्टन जगह पे है जो गोंद के लिए प्रसिद्ध है। चौहट्टन, बाड़मेर, जो गोंद के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है और कई बार आगे भी पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान की कामधेनु गाय किसे कहते हैं? ये सभी बच्चों को ज्यादातर को आता होगा। इसका सही आंसर बताओ। थार पारकर, राठी, सांचोरी या नागौरी? तो इसका सही आंसर होगा राठी गोवंश। राठी गोवंश को क्या कहा जाता है? यह राजस्थान की कामधेनु गाय के रूप में जानी जाती है। सर्वश्रेष्ठ गो नस्ल के रूप में क्यों जानी जाती है? क्योंकि सर्वाधिक दूध देती है, सबसे ज्यादा दूध देने का कार्य करती है। राजस्थान की जो मतलब देसी नस्ल है, उस देसी नस्ल में भी सर्वाधिक दूध कौन सी गाय देती है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, राठी गाय वंश जो होती है, गोवंश होती है, वो सबसे ज्यादा दूध देने का कार्य करती है। इसी वजह से इसको राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान में होना चाहिए, यह गाय किसका मिश्रण है? राठी गोवंश का निर्माण कौन सी दो गायों की नस्ल को मिश्रित करके बनाया गया? ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो आपको ध्यान होगा लाल सिंधी गाय और साहिवाल गाय। लाल सिंधी गाय और साहिवाल गाय को की जो मिश्रित नस्ल है वह राठी गोवंश है। वह कौन सी गोवंश है? राठी गोवंश। और सभी गाय गोवंशों का मैंने आपको कहा है कि आपको प्रजनन केंद्र ध्यान में होना चाहिए। तो राठी गोवंश का प्रजनन केंद्र कहां पे है? तो नौहर हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़ में इसका प्रजनन केंद्र है। यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशुओं के लिए बिना मिट्टी के हरे चारे का उत्पादन कहां किया जा रहा है? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे गलत भी करेंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। पशुओं के लिए बिना मिट्टी के, मतलब मिट्टी भी नहीं पाई जाएगी तब भी उस जगह पे हरे चारे का उत्पादन किया जा सकता है। तो वह कौन सी जगह पे किया जा रहा है अभी वर्तमान में? राजस्थान में, जयपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बीकानेर जिले में पशुओं के लिए बिना मिट्टी के हरे चारे का उत्पादन किया जा रहा है। कहां पे? तो बीकानेर जिले में ये किया जा रहा है। और बीकानेर जिले में पशु अनुसंधान केंद्र चलता है। बीकानेर जिले में कौन सा पशु अनुसंधान केंद्र है? कोडम देसर में पशुधन अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर बोलते हैं जिसको, अनुसंधान केंद्र। ये कहां पे चल रहा है? कोडम देसर, जहां पे भैरू जी का मंदिर भी प्रसिद्ध है। ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है, कोडम देसर। वहां पर ये हाइड्रोपोनिक्स तकनीक, इस तकनीक का नाम याद रख लेना, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है।
वापस से लिख देता हूं तकनीक का नाम, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के माध्यम से बिना मिट्टी के हरे चारे का उत्पादन किया जा रहा है। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कहां पे? बीकानेर के कोडम जैसर में, जहां पे पशुधन अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में प्रथम बार पशुधन विकास नीति कब लागू की गई? ये भी स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। गौ सेवा आयोग, पशुधन नीति, पशुओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई है वो आपको एक कॉपी में नोट कर लेनी चाहिए, सारी की सारी इंपॉर्टेंट होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रथम बार पशुधन विकास नीति कब चालू की गई? 2010 में या 2014 में, 2019 में या 2022 में? तो इसका सही आंसर होगा 17 फरवरी 2010। 17 फरवरी 2010 में प्रथम बार पशुधन विकास, पशुओं के विकास के लिए प्रथम बार पशुधन विकास नीति कब लागू की गई? 17 फरवरी 2010 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की सबसे बड़ी गौशाला कहां स्थित है? ये भी स्टार लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी गौशाला कहां स्थित है? जालोर, बीकानेर, झुंझुनू या अजमेर? इसका सही आंसर होगा जालोर। जालोर में भी कहां पे है? पथमेड़ा जगह पड़ती है, पथमेड़ा सांचौर जालोर में। इसका गौशाला का नाम क्या है? आनंदवन गौशाला, जो कि राज्य की सबसे बड़ी गौशाला के रूप में जानी जाती है। और राज्य की सबसे पुरानी डेयरी कहां पे स्थित है? तो आप याद रखना, पद्मा अजमेर। और राज्य की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा, आनंदवन, सांचौर, जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है। ये भी स्टार लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग पशु वंश का कि कौन सा स्थान है, गायों का कौन सा स्थान है राजस्थान में, पूरे भारतवंश में भैंसों का कौन सा स्थान है, ये भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन भी। तो गोवंश की दृष्टि से या फिर दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है बताइए? गोवंश की दृष्टि से बता ही चुका हूं आपको, सबसे पहले दूसरा स्थान है यूपी के, भैंसों के अंदर दूसरा स्थान है। वैसे ही दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहला स्थान, चौथा स्थान, दूसरा स्थान या तीसरा स्थान? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरा स्थान है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का पूरे भारत में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? फिर यूपी का है। पहला स्थान यूपी का है और दूसरा स्थान राजस्थान का है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।